हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस टॉपिक पर हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा 6th फाइलम, क्योंकि हम लोगों ने 5 फाइलम्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं नॉन कट के। पॉरीफेरा, कोलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लेटाहेलमिन्थिस, एसेलहेलमिन्थिस। हमारा जो 6th टॉपिक है दैट इज़ एनेलिडा। एनेलिडा एक डिफरेंट टाइप ऑफ फाइलम भी, एक यूनिक टाइप ऑफ फाइलम भी माना जाता है, क्योंकि इसमें किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली एनेलिडा को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग वॉर्म कहते हैं, रिंग वॉर्म, ठीक है। या फिर इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एनुलस बॉडी। एनुलस बॉडी, इनमें जो सेगमेंटेशन देख रहे हो, ये सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है। इनके कारण ही इनको क्या कहा जाता है कि ये सेगमेंटेशन पूरा इस तरीके से रहता है ना, तो इसी कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिंग वॉर्म कहते हैं। या फिर इनमें सेगमेंटेशन है तो उसको हम लोग क्या उसी को डिनोट कर देते हैं एनुलस बॉडी। तो बेसिकली इनमें क्या होता है कि ट्रू टाइप ऑफ सेगमेंटेशन होता है, ट्रू सेगमेंटेशन, ठीक है। इनका अर्थवॉर्म को आप अपने माइंड में रखोगे ना तो याद आ जाएगा, और उसमें क्या होता है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। इस बेसिस पे आप याद रख सकते हो कि हमारा ट्रू सेगमेंटेशन किस किस फाइल में प्रेजेंट था मैम, 6, 7 एंड 11 में। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एनेलिडा। इनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब क्या कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन जो रहते हैं वो साथ मिल करके एक पूरे ऑर्गेनिजम्स को चलाते हैं। इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर, इसमें कितने होते हैं, 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। 3 जर्म लेयर्स होते हैं, जिसमें एक्टो बाहर का होता है, एंडो बाहर का होता है, और मेजो जो रहता है वो क्या होता है, बीच वाले होते हैं। यू कोलमेट जो रहते हैं, मतलब ये क्या आ गया कि यू कोलमेट आ गया। हमारा 6th फाइलम से क्या शुरू हो गया मैम, यू कोलमेट। अब यू कोलमेट का मतलब मेरे को तो बताना तो नहीं होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ कैविटी, नहीं, दे कंसिस्ट ऑफ कैविटी, दे हैव अ वाइडर रेंज ऑफ कैविटी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रू कोलमेट भी हम लोग कहते हैं, या यू कोलमेट। उसमें कैविटी प्रेजेंट रहता है बिटवीन दी जर्म लेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दे आर बायलैटरल। बायलैटरल मैं फिर बता रही हूँ कि अगर एक ऑर्गेनिज्म और उसको हम लोग एक ही प्लेन से, एक ही हाफ से डिवाइड कर सकते हैं, और लेफ़्ट और राइट दोनों सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस डायग्राम में आपको बताऊँ, तो अगर मैं इस अर्थवॉर्म को डिवाइड करूँगी, ये नेरिस है बेसिकली, ये नेरिस को अगर मैं डिवाइड करूँगी ना, तो ये सिर्फ लेफ़्ट पार्ट और इसका जो राइट पार्ट है ना वो ही इक्वल है। अगर मैं इस प्लेन से डिवाइड करूँगी तो ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, तो इस बेसिस पे हम लोग उसको नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ एक ही प्लेन यूज़ करके उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो ट्रू सेगमेंटेशन है वो 6, 7 एंड 11 वाले फाइलम में प्रेजेंट होता है। इनका जो बॉडी प्लान होता है वो क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ट्यूब विद इन ट्यूब है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज़ माउथ एंड एनस जो रहता है, दे बोथ आर प्रेजेंट सेपरेटली, ठीक है। ये बोथ जो रहते हैं वो क्या प्रेजेंट है, सेपरेटली प्रेजेंट है। इनका जो हैबिटेट है वो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल नहीं है, टेरेस्ट्रियल बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक्वेटिक होते हैं। वो भी किस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मरीन एंड फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इनका जो सर्कुलेशन है, जो कि एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन। मैम क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें नर्व्स प्रेजेंट होंगे। नर्व्स प्रेजेंट होने का मतलब ये होता है कि उसमें आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड अ डेफिनेट एंड डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, बेटर ऑर्गेनाइज्ड सर्कुलेशन जो रहेगा ब्लड का वो प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रहता है, दैट इज़ लीच। लीच जो रहता है वो क्या होता है कि ब्लड सकर होता है। इनका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, बेसिकली ब्लैक कलर के होता है। तो इनका जो बॉडी होता है ना, उसमें क्या होता है कि क्लोज सर्कुलेशन जो रहता है वो क्या होता है, देयर इज़ नॉट प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेशन। इनका जहाँ मन तहाँ जो रहता है वो सर्कुलेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन रहता है क्लोज सर्कुलेशन का। इनका जो लोकोमोशन होता है वो पैरापोडिया के कारण होता है इन दी नेरिस। नेरिस जो मैंने डायग्राम दिखाया उसमें क्या होता है कि इसमें पैरापोडिया रहता है, ठीक है, इस टाइप ऑफ
लेग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अगर प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग पैरापोडिया बोलते हैं। मसल्स एंड सेटे भी रहते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर रहता है, या तो लॉन्गिट्यूडनल रहते हैं, ठीक है, या क्या होता है कि सर्कुलर रहता है। अर्थवर्म एंड लीच में ये बेसिकली मस्कुलर एंड सेटे जो रहता है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरापोडिया सिर्फ नेरिस में ही होता है, एंड मस्कुलर एंड सेटे जो रहता है वो सिर्फ अर्थवर्म एंड लीच में रहता है, क्योंकि इसमें नीट में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट इज़ फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या प्रेजेंट है मैम, नेफ्रेडिया। याद है प्रोटोनेफ्रेडिया किस में प्रेजेंट था, हमारा प्रोटोनेफ्रेडिया जो एक्सक्रीशन कर रहा था मैम वो किस वॉर्म में प्रेजेंट है, अगर मैं इस तरीके से पूछूंगी तो या तो वो रिंग वॉर्म में प्रेजेंट है, या वो राउंड वॉर्म में प्रेजेंट है, या वो फ्लैट वॉर्म में प्रेजेंट है। अगर आपको ये याद है तो आप यू आर गोइंग इन अ वेरी स्मूथ ट्रैक टू योर प्रिपरेशन। ये बेसिकली फ्लैट वॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, प्रोटोनेफ्रेडिया। अब मैंने क्या बोला कि मैम सिर्फ और सिर्फ नेफ्रेडिया किस में प्रेजेंट रहता है, तो नेफ्रेडिया किस वॉर्म में प्रेजेंट रहता है, अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके से टिल्ट कर दूं तो नेफ्रेडिया इज़ प्रेजेंट इन रिंग वॉर्म। देखा डिफरेंस कितना है, नाम एक जैसे लगेंगे, प्रोटोनेफ्रेडिया नेफ्रेडिया दोनों में तो नेफ्रेडिया ही ना, इधर उधर इंटरचेंज कर देते, वॉर्म अगर दे दिया रिंग राउंड या फिर फ्लैट वॉर्म, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इस चैप्टर को आपको डेली रिविजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि ये और एक चीज़ आप नहीं देखोगे, हम लोग मैम 1 से लेकर के 5 कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारे में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिसमें रेस्पिरेशन डिफ्यूज़न के अलावा कुछ और लिखा हो। लेकिन यहाँ पे डिफ्यूज़न तो बाय दी मॉइस्ट स्किन, अगर मैं कह दूँ कि उनका स्किन जो है वो क्या होगा कि ड्राई होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर नीट में क्वेश्चन आ भी जाए कि दे रेस्पायर थ्रू द ड्राई स्किन, तो ये क्या सही होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट स्किन, हल्का से चिपचिपा एंड गीला गीला होना चाहिए, वही तो मॉइस्ट स्किन होता है ना। और उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है वो किस फाइलम में प्रेजेंट होता है मैम, 6th फाइलम में प्रेजेंट होता है। इनका जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल कंसिस्ट करता है, क्योंकि इसमें बॉडी प्लान जो रहता है वो क्या रहता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, जिसमें 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, माउथ एंड एनस। इनका जो नर्वस सिस्टम है ये 6th फाइलम का और 7th फाइलम का नर्वस सिस्टम का जो लाइन है वो पूरी तरीके से याद रखना, क्योंकि ये पूरा लाइन जो है वो अगर टिल्ट करके आ गया तो आपको भी टिल्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि नर्व रिंग्स एंड पेयर्ड गैंग्लियन कनेक्टेड टू डॉर्सी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब ये मैंने यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो क्या है कि द गैंग्लिया इज़ कनेक्टेड टू द डॉर्सी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डॉर्सी वेंट्रल नर्व कॉर्ड में ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये याद करने वाले। इसका जो डिफरेंस है वो मैं किस में बताऊँगी, आर्थ्रोपोडा में बताऊंगी। आर्थ्रोपोडा में बेसिकली क्या होगा कि यही इसी तरीके का सेंटेंस होगा, बस उसमें कुछ डिफरेंट रहेगा नर्वस सिस्टम में। तो ये दोनों याद रखना, डॉर्सी वेंट्रल नर्व कॉर्ड से गैंग्लिया अगर अटैच है तो इट इज़ कॉल्ड एनेलिडा। नेक्स्ट, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या होते हैं कि द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन दी सेम ऑर्गेनिजम्स, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रहता है, ठीक है। एक्सेप्शन ये रहता है नेरिस में एक्सेप्शन ये है कि उसमें जो रहता है कि द सेक्सेस आर नॉट हर्माफ्रोडाइट, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिजम्स, द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब इनमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनली नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था कि एसेल हेलमिंथस में जो फर्टिलाइजेशन है, जो बेबी ग्रो करेगा वो इनसाइड द मदर बॉडी करेगा, इनसाइड द मदर बॉडी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इनका एग फ्यूज़ करेगा, इनका जो स्पर्म फ्यूज़ करेगा, और जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा एंड डेवलपमेंट होगा दैट इज़ एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगा कि एक्सटर्नली आउटसाइड द बॉडी होता है। इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी प्रेजेंट होता है मैम। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इसमें पक्का एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। इनका लार्वा को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ ट्रोकोफोर, ठीक है,
ट्रोकोफोर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप याद रख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। इनके लार्वा को हम लोग ट्रोकोफोर बोलते हैं। इनका जो एग्जांपल है लीच को हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं हीरोडिनिया, एंड अर्थवर्म को हम लोग बोलते हैं पेरिटिमा, ठीक है, एंड नेरिस। तो यही 3 ही एग्जांपल है ऑफ 6 फाइलम के, लीच, अर्थवर्म एंड नेरिस। वो कुछ आइडेंटिकल टाइप ही दिखने वाले होते हैं। लीच को हीरोडिनिया में बोलते हैं। ये जो रहता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल फील्ड में। लीच को बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है। इन बेसिकली आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस में अगर कोई जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि अगर उसको स्किन के प्रॉब्लम होते हैं ना, स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मेजर फैक्टर में हम लोग लीच को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लड को सक करता है। जो डस्टेबल ब्लड होता है जिसमें आपकी बहुत सारी गंदगी प्रेजेंट रहती है, वो बेसिकली उस गंदी ब्लड को सक करके निकालता है। तो ये जो रहता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एंड अर्थवर्म जो रहता है, अर्थवर्म को एक एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, नॉट इन दिस चैप्टर, कोई और चैप्टर में है, उसमें ये मेंशन है कि अर्थवर्म इज़ द बेस्टेस्ट फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स के लिए ये बेस्ट फ्रेंड्स का काम करते हैं बेसिकली, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड नेरिस जो रहता है वो कहीं टेरेस्ट्रियल बॉडी पे भी हम लोग देख सकते हैं, टेरेस्ट्रियल जगह पे भी दिखने को मिल जाता है, लेकिन वो प्रेजेंट उसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे एवेबिलिटी ऑफ द वाटर रहेगा। भले वो चलेंगे टेरेस्ट्रियल सरफेसेस पे, बट दे विल ओनली सर्वाइव व्हेन देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ द वाटर आइदर अंडर द ग्राउंड और अपर द ग्राउंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर एनेलिडा। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो अर्थ्रोपोडा पे होगा। अर्थ्रोपोडा जो रहता है वो लार्जेस्ट फाइलम है, जो कि 2/3 ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर एनेलिडा। थैंक यू।